हेलो स्टूडेंट्स, आज हम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन जो पोयम है क्लास 10th की इंग्लिश की बुक में फर्स्ट फ्लाइट बुक में उस पोयम के इंट्रोडक्शन और समरी के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा पोएट के बारे में भी जानेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को एनिमल्स वाले पोयम के बारे में भी इंट्रोडक्शन और समरी दे दी है। फ्रेडरिक ऑर्गन नेस वॉज एन अमेरिकन पोएट फेमस फॉर हिज लाइट वर्स। ये जो पोएट है वो एक अमेरिकन पोएट है जो कि बहुत फेमस है। किस वजह से? क्योंकि वो एक लाइट वर्स पोएम लिखते हैं। ही वाज नोन एज द प्रोड्यूसर ऑफ ह्यूमरस पोइट्री। ह्यूमरस पोइट्री मतलब मजाकिया, मजाक टाइप की पोइट्री बनाते हैं। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ऑर्गन नेस हैज रिटन ए पोएम अबाउट ए लिटिल गर्ल बेलिंडा हु ओन्स मैनी पेट्स, नेमली ए ब्लैक किटन नेम्ड इंक, grey mouse named Blink, yellow dog named Mustard and a coward dragon named Custard। पोएट ने मीन्स राइटर ने ये पोएम लिखा है और इस पोएम में एक छोटी बच्ची है जिसका नाम है बेलिंडा। उसके बहुत सारे अपने खुद के पेट्स हैं। एक पेट है ब्लैक किटन, उसका नाम है इंक। ग्रे माउस है, उसका नाम है ब्लिंक। येलो डॉग मीन्स एक पपी है, उसका नाम मस्टर्ड है। एंड ए कॉवर्ड ड्रैगन नेम कस्टर्ड। और एक डरपोक ड्रैगन था, कायर ड्रैगन था, उसका नाम रखा था उसने कस्टर्ड। द पोएट हैज डिस्क्राइब एवरी कैरेक्टर टू बी ब्रेव एक्सेप्ट द ड्रैगन हु इज ए कॉवर्ड। अब पोएट ने इस पोएम में जितने भी कैरेक्टर के बारे में बताए हैं, ये सारे के सारे कैरेक्टर को पोएट ने बहुत ही ब्रेव शो किया है, बट ड्रैगन को छोड़ के ड्रैगन को डरपोक शो कर दिया है। बट द होल सिचुएशन चेंजेस व्हेन ए पायरेट अटैक्ड बेलिंडाज हाउस। लेकिन पूरी की पूरी सिचुएशन बदल जाती है जब पायरेट बेलिंडा के घर पर अटैक करता है। अब ये पायरेट क्या होता है? आप लोगों ने टीवी में मीन्स मूवीज़ में, कार्टून्स में देखा होगा कि एक आदमी होता है जिसका एक पैर लकड़ी का होता है या लोहे का होता है और उसके वो एक आँख में अपना पट्टी बांध के रखता है, तो वो पायरेट है। तो वो पायरेट क्या होता है, बेलिंडा के घर पे अटैक करता है। नो वन एल्स हैड द गट्स टू फेस हिम। किसी में भी इतनी हिम्मत थी नहीं कि वो पायरेट का सामना कर पाए। इट वॉज द ड्रैगन दैट किल्ड द पायरेट। वो ड्रैगन ही था जिसने पायरेट को खा लिया था, मीन्स उसको मार दिया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पोयम में पहले तो पोएट ने सारे पेट्स को ब्रेव बताया और ड्रैगन को क्या बताया है, डरपोक या कायर। लेकिन जब प्रॉब्लम्स आती है उस टाइम पे सारे एनिमल्स क्या हो जाते हैं, डरपोक हो जाते हैं और ड्रैगन बहुत ब्रेवली सिचुएशन का सामना करता है, मीन्स फेस करता है। हम लोगों को ये मैसेज मिलता है कि जो बहुत टिमिड और साई होते हैं, मीन्स ऐसे जो चुपचाप रहते हैं, शर्मीले होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो कभी भी कोई काम नहीं कर सकते या फिर वो बहुत डरपोक होंगे। ऑल द कैरेक्टर्स आर हैप्पी बिकॉज दे आर सेव्ड बाय द ड्रैगन बट क्विकली चेंज देयर थॉट्स एंड डिस्क्राइब देमसेल्व्स to be more powerful and the situation not been so confusing for all of them। लास्ट में क्या होता है, सारे कैरेक्टर बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि ड्रैगन ने उन सबकी लाइफ बचा दी थी। लेकिन बहुत ही जल्द क्या होता है, सारे के सारे पेट्स क्या करते हैं कि मैं तो भाई ड्रैगन से ज़्यादा और ज़्यादा हिम्मत वाला हूँ या फिर और ज़्यादा ब्रेव हूँ। वो तो उस टाइम सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मैं बहुत घबरा गया था, इस वजह से मैं भाग गया डर के। लेकिन मैं तो भाई ड्रैगन से बहुत ज़्यादा ब्रेव हूँ। तो ड्रैगन क्या करता है कि उस टाइम पे वो जैसे कि शांत है वो, इस वजह से वो कहता है कि हाँ भाई तुम सब मुझसे बहुत ज़्यादा ब्रेव हो, मैं तो भाई अपने केज में ही ठीक हूँ, मुझे मेरा केज दे दो। तो बस वो इतने सा बोलता है, मतलब वो बहस नहीं करता कुछ नहीं कि भाई तुम अगर ब्रेव थे तो तुम आए क्यों नहीं लड़ने, भाग क्यों गए थे, वो कुछ भी ऐसा नहीं करता है। तो अब हम टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन का समरी देखेंगे। टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इज ए बैलेड। अब ये बैलेड की मतलब क्या होता है, बहुत टाइम पहले क्या होता था, रेडियो टीवी ये सब कुछ नहीं होता था, तो लोग बाग अपने आप को एंटरटेन करने के लिए क्या करते थे, वो लोग हर एक कहानी को
मतलब जो बहुत लॉन्ग सी कहानी है उसको गाने के फॉर्म में पोयम बना के वो लोग सुनाते थे, इंस्ट्रूमेंट के साथ बजा के वो लोग गाते थे। तो बैलेट भी मीन्स आप बुक में देखना, चेक करना कि ये पोयम जो है ना इतना बड़ा है कि कुछ बच्चे तो कंफ्यूज ही हो जाएंगे कि ये भाई पोयम है या फिर कोई चैप्टर है। बट ये एक्चुअली एक पोयम है, और ऐसा पोयम है, ऐसी कहानी जिसको गाने के फॉर्म में पोयम बनाकर लिखा गया है, उसको बैलेट कहते हैं। इट इज़ ए ह्यूमरस पोयम अबाउट ए कॉवर्डली ड्रैगन नेम्ड कस्टर्ड। ये एक ह्यूमरस पोयम है जिसमें बहुत ज़्यादा मजाक है, बहुत कुछ मतलब बहुत मेलोडी है इसमें। और एक कस्टर्ड है, मीन्स एक ड्रैगन है जो कि बहुत डरपोक है और उसका नाम कस्टर्ड है, उसके बारे में ये चीज़ बोला गया है। कस्टर्ड इज ए पेट ऑफ बेलिंडा। कस्टर्ड कौन था? बेलिंडा का पेट था। ए लिटिल गर्ल हु लिव्स इन ए लिटिल वाइट हाउस विथ हर पेट्स। अब बेलिंडा कौन थी? बेलिंडा एक छोटी सी लड़की थी, छोटी सी बच्ची थी जो अपने ही एक छोटे से वाइट हाउस में अपने पेट्स के साथ रहती थी। सी हैड ए ब्लैक किटन नेम्ड इंक। उसका एक ब्लैक किटन थी, उसका नाम इंक था। एक ग्रे माउस था जिसका नाम ब्लिंक था, जैसे कि मैंने अभी इंट्रोडक्शन में भी बताया था। ए येलो डॉग, उसका नाम मस्टर्ड। एक्चुअली मस्टर्ड क्या होता है? सरसों होता है जो पीला पीला होता है ना, इस वजह से वो पपी जो था वो भी पीला था, इसलिए उसका नाम मस्टर्ड रखा गया था। एंड ए कॉवर्डली ड्रैगन कस्टर्ड। अब कॉवर्डली ड्रैगन कस्टर्ड, जैसे वो डरपोक कायर ड्रैगन भी था जिसका नाम कस्टर्ड था। The poet says that all of them are very brave except the dragon. पोएट ने इस पोएम में ये बोला है कि सारे के सारे पेट्स जो है वो बहुत ब्रेव है, सिर्फ ड्रैगन को छोड़ के। अदर्स वे डिस्क्राइब्ड एज ब्रेव एंड आर कंपेयर्ड विथ एनिमल्स लाइक बियर, टाइगर और लायन, बट द ड्रैगन इज़ वेरी टिमिड। यहाँ पे सारे पेट्स को और इंक्लूडिंग बेलिंडा को भी एक एनिमल्स बियर के साथ, टाइगर के साथ और लायन के साथ कंपेयर किया गया है, सिर्फ ड्रैगन को छोड़कर, क्योंकि ड्रैगन को यहाँ पे टिमिड शो किया गया है और बेलिंडा को बियर के साथ कंपेयर किया गया है। जैसे कि बैरल फुल ऑफ बियर्स पोएम में बताया गया कि इतनी ताकतवर है, जैसे कि बैरल फुल ऑफ बियर्स मीन्स एक कंटेनर होता है ना, जैसे इतना बड़ा कंटेनर है उसमें बहुत सारे बियर्स भरे हुए हैं, तो इतनी शक्तिशाली बेलिंडा को बोला गया है। और टाइगर और लायन के साथ भी इंक और ब्लिंक को कंपेयर किया गया है। और मस्टर्ड मीन्स जो येलो पपी था मस्टर्ड, और जो येलो पपी था उसको ब्रेव टाइगर के साथ कंपेयर किया गया है। जैसे कि टाइगर गुस्से में कैसे घूरता है, तो उस तरीके से मस्टर्ड को भी मीन्स पपी को, येलो पपी को उससे कंपेयर किया गया है। He always demands a safe place for himself. All the other characters make fun of him. अब यहाँ पे ड्रैगन के बारे में बोला गया कि वो हमेशा अपने आप को एक अपने आप को रखने के लिए एक सेफ प्लेस ढूंढता रहता है। और ऑल द अदर कैरेक्टर्स मेक फन ऑफ हिम। सारे जितने भी कैरेक्टर्स और भी जितने भी कैरेक्टर्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है, वो सब के सब उसका मजाक उड़ाते हैं, उसके ऊपर हंसते हैं। बट वन नाइट दे आर सरप्राइज्ड बाय द एंट्री ऑफ ए पायरट इन द हाउस। लेकिन एक रात क्या हुआ, सबके सब चौंक गए, सरप्राइज्ड हो गए। किस लिए? जब पायरट एंट्री करता है उनके घर पे। ऑल ऑफ देम गेट फ्राइटेंड एंड स्टार्ट हाइडिंग हियर एंड देयर। सारे के सारे इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, बेलिंडा सब के सब डर जाते हैं। इंक क्या करते हैं, जो वो ब्लैक किटन है वो भाग जाती है, और ग्रे माउस जो है वो छोटा सा बिल टॉम एंड जेरी में देखा है ना, जेरी एक छोटा सा दीवार के नीचे सबसे छोटा सा एक होल सा बना के उसके अंदर घुस जाता है टॉम से बचने के लिए, तो ब्लिंक उस तरीके से अंदर घुस जाके छुप जाती है। ऑल ऑफ देम गेट फ्राइटेंड एंड स्टार्ट हाइडिंग हियर एंड देयर। मतलब हर कोई छुपता है, हर कोई इधर उधर भागता है छुपने के लिए। बट टू एवरीवन सरप्राइज्ड, लेकिन हर कोई चौंक जाता है। द ड्रैगन नॉट ओनली टैकल्स हिम बट ऑल्सो ईट्स हिम अप। किस लिए चौंक जाते हैं? क्योंकि जब पायरट आता है और बेलिंडा पे अटैक करने की कोशिश करता है, उसी टाइम पे एक लॉन्ग जंप लगा के, मतलब उड़ता हुआ आप बोल सकते हैं, एक अच्छा सा लॉन्ग जंप लगा के, जैसे टीवीज़ में एक्शन मूवीज़ में दिखाते हैं ना कि
हीरो की एंट्री होती है एक लॉन्ग सा जंप लगा के, उस तरीके से ड्रैगन क्या करता है, लॉन्ग जंप लगा के एक एंट्री मारता है, मीन्स बेलिंडा को बचाता है। द ड्रैगन नॉट ओनली टैकल्स हिम बट ऑल्सो ईट हिम अप, मीन्स सिर्फ उसको बचाता ही नहीं है, उसको हैंडल ही नहीं करता पायरेट को, बल्कि उसको पूरा का पूरा निगल भी जाता है। एज ऑल ऑफ देम आर सेव्ड बाई कस्टर्ड, इसी तरीके से कि सारे के सारे पेट्स और एज ऑल ऑफ देम आर सेव्ड बाई कस्टर्ड, इसी तरीके से सारे के सारे पेट्स इंक्लूडिंग बेलिंडा सब सेव हो जाते हैं, कैसे, कस्टर्ड के वजह से। दे थैंक हिम, वो उनको थैंक यू बोलते हैं। एंड दे रियलाइज दैट दे यूज्ड टू मेक फन ऑफ द ड्रैगन बिकॉज ऑफ हिज बीइंग टिमिड, लेकिन वो टिमिड और साई होता है ना, इस वजह से ड्रैगन का सब मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं हम तो भाई इससे डबल ब्रेव है या ट्रिपल टाइम्स ब्रेव है, वो तो हम अचानक से ये अटैक हुआ था इस वजह से थोड़ा घबरा गए थे इसलिए भाग गए थे, वरना हम तो इससे भी ज़्यादा ब्रेव है। सो ऑल ऑफ देम सडनली स्टार्ट सेइंग दैट दे आर मोर ब्रेव एंड कुड हैव हैंडल द सिचुएशन इन ए मच बेटर वे। यही बताया मैंने आप लोगों को सबको कि वो सब हम कहते कि हम तो भाई इससे भी ज़्यादा ब्रेव हैं, हम तो इससे भी अच्छे तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते थे, लेकिन हम थोड़ा घबरा गए थे। Here the poet has tried to say that sometimes a timid person is the actual hero in the toughest situation of life. तो यहाँ पर इस पोएम के थ्रू पोएट हमें ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि कई बार क्या हो जाता है, जो हमें टिमिड और साई लगता है ना, वो टिमिड और साई तो होता है लेकिन एक्चुअली में वो हीरो होता है। कैसे, जब कोई सिचुएशन टफेस्ट सिचुएशन आती है उसी दौरान वो सामने आके हमारी मदद करता है या उस सिचुएशन को फेस करता है। कई लोग होते हैं ना, जैसे सामने तो बोलते हैं मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं तो वो कर सकता हूँ, लेकिन जब सिचुएशन आती है तो वो तो भाग जाते हैं, कोई भी हमारी मदद करने तो आता नहीं है। लेकिन एक्चुअली में नहीं होता ऐसा कि जो टिमिड और साई नज़र आ रहे हैं वो सच में डरपोक होते हैं, ये एक्चुअली इनमें नहीं होता है। वही हम देखेंगे भी, वही क्या होते हैं बाद में हमारी हेल्प करने के लिए भी आते हैं, वो डर के भागते नहीं है। तो इस पोएम के थ्रू पोएट हमें यही मैसेज दे रहे हैं कि किसी भी टिमिड और साई पर्सन को हमें कमज़ोर या फिर डरपोक नहीं समझना चाहिए, हमें उनको नीचा नहीं दिखाना चाहिए। तो इस पोएम से हमें यही सीख मिलती है। तो ये पोएम यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट एंड प्लीज़ इनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।